अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो और नई विला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आया हूँ मास्टर हबीब खान टेलर जो है ना, यहाँ पे फैज़बाग गंदे नाले के ऊपर है, उनकी शॉप पे मैं आया हूँ। ताज इनके साथ आपके साथ वीडियो बना के शेयर करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हबीब, मास्टर हबीब है जो मेरा दोस्त भाई समझो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हबीब भाई क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा हबीब भाई, सबसे पहले तो आप हमें बता देना आपको कितना अर्सा हो गया लाहौर में ये शॉप बनाए हुए? वकार भाई, हमारा तो तकरीबन यहाँ पे 24 साल हो गया लाहौर में, और ये 24 साल शुक्र अल्लाह का अच्छा गुजरे है। अच्छा, अभी जब आए थे कौन सा सन था जब आप आए थे लाहौर? मैं तकरीबन 98-99 में आया था। अच्छा, तो अभी तक यही ऐसा है। उस वक्त यहाँ पे कितनी दुकानें थी? यहाँ पे तो सिर्फ मेरी दुकान थी, यहाँ पे किसी और की दुकान नहीं थी दर्जियों के। अभी ये तो समझो माशाल्लाह काफ़ी सारी मार्केट माशाल्लाह 25 साल हो गए हबीब को यहाँ पे ना, फैज़बाग गंदे नाले के ऊपर ही। तो उस वक्त जब आप सिलाई करते थे उस वक्त कितनी सिलाई लेते थे आप? उस वक्त तो हम 100 रुपया लेते थे, फिर उसके बाद 100-150 हो गया, फिर 200, आस्ता आस्ता होके। तो जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है हम भी अपने रेट बढ़ाते जा रहे हैं। तो आजकल क्या सिलाई का क्या रेट चल रहा है? आज सिंगल सिलाई जो है हमारी जो सिंपल सिलाई है वो 1200 रुपया है। अच्छा, और जो डबल सिलाई है वो 1400 रुपया है। तो कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना चाहे वो डिज़ाइन के हिसाब से पैसे लेते हैं। जो डिज़ाइन के फिर अलहदा पैसे होते हैं। अच्छा, जो कुर्ता होता है या सादा जो कुर्ते का अलहदा रेट होता है, जो सिलाई करते हैं कुर्ते का? नहीं, कुर्ता भी 1200 रुपये में सिलाई करते जो हैं। कुर्ता भी बारे सब। अब आप कौन कौन से कौन से डिज़ाइन में आप बनाते हैं कपड़े? अब किस तरह के आपके कपड़े बनते हैं आपके? जो हमारे पास कोई भी आए, कोई भी डिज़ाइन लेके आए, हम बना लेते हैं। अच्छा, जो आपके पास जो डिज़ाइन लेके आए उसी डिज़ाइन पे आप कपड़े बना लेते हो? बिल्कुल। जिस तरह जो मर्जी हो, जो मर्जी डिज़ाइन हो, हमने उस डिज़ाइन के हिसाब से पैसे ले। अच्छा, ये आप जो आपके कपड़े हैं ना, ये जो लगे हुए हैं दुकान में मुझे नज़र आ रहे हैं सारे, ठीक है, ये भी आप सेल करते हो साथ ही? जी बिल्कुल, हम कपड़े भी सेल करते हैं, और कपड़े हमारे पास अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ज़्यादातर हमारे पास कराची का कपड़ा पड़ा होता है। अच्छा, तो इस वजह से हमारे कस्टमर ज़्यादा लाइक करते हैं इन चीज़ें। अच्छा, कराची का कपड़ा अच्छा होता है सबसे जी 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 मर्दाना में? जी जी बिल्कुल। तो कदर वगैरह ये भी आपके पास होता है, काटन वगैरह? हमारे पास कदर भी होता है, काटन भी होता है, अच्छा, और हर मौसम के कपड़े होते हैं। ठीक। तो आपके पास कितने बंदे काम कर रहे हैं जबकि दर्जी खाना जहाँ आपकी जहाँ पे ना सिलाई वगैरह होती है, कितने बंदे आपके साथ काम करते हैं? हमारे पास तो एनी टाइम 15 बंदे काम करते हैं। अच्छा, तो ये है कि चलो उनका भी रिज़्क लगा हुआ है, हमारा भी लगा हुआ है, अल्लाह का शुक्र। तो आजकल जो कारीगर है उसकी कारीगरी की कितने आप देते हो, कितने पैसे आप देते हैं कारीगर को जो एक सूट की सिलाई करता है? कारीगर को हम 350 रुपये देते हैं, और कटर को 100 रुपये देते हैं। अच्छा, कटर को 100 रुपये, तो कारीगर को ये कटर जो है ना वो कटाई वही करता है? जी, कटाई वही करता है। अच्छा, ये तो फिर समझो उसमें से तकरीबन 450 तो ये चला गया, कुछ मटीरियल का खर्चा हो गया। अच्छा, ये जो महंगाई आई है इसका आपके ऊपर कोई असर पड़ा है? इसका महंगाई के जो बिजली महंगी हो गई है, जो पेट्रोल डीजल वगैरह महंगा हो गया, सब चीज़ें महंगी हो गई, इसका आपके ऊपर असर पड़ा है कोई? देखिए जी, जब बिजली महंगी हो जाती है, मटेरियल महंगा हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें बिजली और मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो हमारे जो मटेरियल है यहाँ पे लाहौर में कई दर्जे ऐसे होंगे कि वो उनको जानता भी नहीं है। हम स्टैनफोर्ड का बुकरम इस्तेमाल करते हैं जो काफ़ी अरसे तक ख़राब नहीं होता। तो पहले जब हम बुकरम लेते थे वो तकरीबन हम 20,000 का माल लेता था, तो यानी कि ज़्यादा माल आता था। अभी 20,000 का माल लेते हैं तो वो थोड़ी से एक शॉपर में डाल के लाते हैं, 4-5-6-10 रोल लेके आते हैं पट्टियों के। हाँ, तो मुझे भी याद है क्योंकि मुझे भी आपके साथ तकरीबन 20-22 साल तो हो गए आपके और मेरी दोस्ती भाईचारे की ना, तकरीबन हमें तो हो गया। मैं तो खैर अभी चला गया हूँ बत्ती चौक में, पहले तो हम इधर ही होते थे। उस वक्त मैं भी देखता था आपके पास जब ना बुकरम वगैरह ये चीज़ आते थे बोरों में आते थे। अब मेरे ख्याल में शापर में आते होंगे क्योंकि जो काले वगैरह ये मैं देखता था, उसको नवीद लड़का नाम था उसका जो लेकर आता था। देखिए जी, उस हिसाब से जो है ना, अब चीज़ें सस्ती भी मिलती है, लेकिन वो ये है कि वो क्वालिटी वाली नहीं होती। जब एक बार कपड़ा धुल जाता है, वो बबलिंग हो जाती है बुकरम की, तो बुकरम ख़राब हो जाता है। तो मेन चीज़ कपड़ों के अंदर जो है वो मटेरियल है। मटेरियल अच्छा इस्तेमाल हो तो फिर कपड़े कभी भी ख़राब नहीं होते, अच्छा, हो जाते हैं। अगर आप ना किसी को आप बताना चाहते हो कि ये जो कपड़े की सिलाई है ना, इसमें मेन किस चीज़ का किरदार होता है? जब कपड़े ना जब जिस्म पे फिट आए, सही आए, मेन किस चीज़ का कटाई का होता है, सिलाई का होता है? कौन सी चीज़ सबसे अहम होती है? सबसे पहले तो ये कटाई पे डिपेंड करता है। जब कटर मास्टर कटिंग सही करता है तो फिर जो सिलाई वाला होता है, सिलाई वाले को तो खुद ब खुद कोशिश ये होती है कि मैं सिलाई अच्छा करूँ। तो सबसे पहले इसका ये होता है कि कटिंग का सबसे बड़ा मसला होता है। कटिंग का सबसे मेन इस पर सबसे किरदार कटिंग का होता है। अगर कटिंग आपकी अच्छी होगी तो कपड़े आपकी जिसम से फिट आएंगे, सही आपको जजेंगे। अगर कटाई थोड़ी सी भी उस पर फ़र्क आएगा तो फिर समझो कपड़े ख़राब हो गए। देखिए जी, आजकल तो ये है कि सोशल मीडिया का दौर है, लोग कपड़े शौक से पहनते हैं और कपड़े अच्छे अच्छे पहनते हैं और अच्छी सिलाई चाहते हैं कि मैं अच्छा सूट पहनूँ, अच्छा सिलाई पहनूँ। तो जो भी अच्छा सिलाई और अच्छा सूट पहनते हैं उनको चाहिए हमारे खिदमत हासिल करें। अच्छा, अब अगर आपको ना आपकी दुकान में जो सूट कपड़े वगैरह पड़े हैं, ठीक है, इसमें सबसे सस्ता और सबसे महंगा कितने का आपके पास पड़ा हुआ है? हमारे पास सबसे सस्ता जो है ना वो 1400 रुपये तक है, और सबसे महंगा जो है वो 3000 रुपये तक है। ये जो 1400 वाली सूट है
आप किसी जैसे कि मेरी दुकान है, बड़ी शॉप है, ऐसे बड़ी शॉप पे चले जाए वो 1400 वाली चीज़ जो है ना वो आपको कम से कम 2000-2200 रुपये मिलेगी। जो 3000 में हम सूट बेचते हैं वो 6000, 5500, क्योंकि ये ब्रांड से लोग लेके आते हैं हमारे पास पैकिंग में, उसके ऊपर बकायदा प्राइस लिखा हुआ होता है। जो हमारे पास होते हैं 3000 वाला वो उनको 6000, 5500 में मिल जाता है। हाँ ये तो है, अभी तो मैंने देखा, मैं भी एक दफ़ा लेके आया था, अभी भाई ने फिर मुझे डांटा था कि क्यों इतना के लेके आया हूँ। मैं मेरा 250 के लेके अभी कह रहा था मुझे 1800 रुपये तो मेरे पास पड़ा हुआ है। मैंने कहा चल अभी लेके आए, क्या करे। देखो वो ये होते हैं ना कि वो उन्होंने एक नाम बनाया हुआ होता है, फिर दुकान बनाया हुआ होता है, उसमें लड़के काम करते हैं, लाइट्स वगैरह लगे होते हैं, उसके खर्चे बहुत होते हैं, वो खर्चों के तनाजुर में ना इसलिए उसका रेट बढ़ जाता है। तो सबको चाहिए कि छोटी दुकान में जाए और वहाँ से ख़रीदारी करें। अच्छा अभी मैं ना आज आपको इनकी वो दर्जी खाना भी दिखा देता, जहाँ पे बैठे होते जो कारखाना इनके ना, जहाँ पे कारीगर बैठते, मगर भी लाइट नहीं है तो वो माजरत उसके लिए ये सिर्फ आपकी दुकान का भी लोग दिखाते हैं। ये अगर किसी को आपको ना अगर कपड़े वगैरह सिलाई करने हो ना तो आप इनसे रब्ता सके। अभी साहब अपना नंबर बता देना। मेरा नंबर है 0302 801 44 43, ये मेरा नंबर है। और हमारा एड्रेस है नौलक्का फारक फैज़बाग लाहौर। चलो ठीक है, बड़ी मेहरबानी, क्या शुक्रिया। ये सिलाई इनकी ना, ये मेरे कपड़े पे सिलाई ये हो गए कंप्लीट, जो मैंने लेके जाना है क्योंकि कल परसों मैंने घर जाना है। ये आप देख सकते हैं ये सिलाई इनकी, मैं तकरीबन मुझे हो गई जब से मैं लाहौर आया हूँ ना, मैं सिलाई इधर ही करता हूँ। खाली मैं नहीं, मेरे दोस्त है, मेरे चाचू, मेरे वाले साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके भी कपड़े मैं इधर ही सिलाई करता था। मेरा भाई है बड़ा सजाद, उसके भी यहाँ पे होते हैं, कामिल है वो, उसके भी, मेरे चाचू है उनके भी, बहुत सारे मेरे जो हमारे पास अड्डे में जो काम करते हैं वहाँ से भी बहुत सारे बंदे आते हैं यहाँ पे स्पेशल इनकी सिलाई के लिए, क्योंकि सिलाई इनकी अच्छी होती है, कटिंग इनकी अच्छी होती है। तो अगर आप किसी और से सिलाई करोगे और इनसे कराओगे तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा, फिर पता चलेगा कि क्या यार वाकई मैंने कोई कपड़े पहने।